अखंड भारत हिंदू महासभा प्रमुख बलवीर भारती की ओर से सभी को जय जय श्री राम सीताराम। मेरे सनातन भाइयों, मैं पिछले 15 साल से लगातार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और 10 साल से लगातार सनातन व हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा हूं, जिसके चलते मैं जिहादियों और सनातन विरोधियों के टारगेट पे हूं। आपको पता होना चाहिए कि जब शाहीन बाग का आंदोलन दिल्ली में लगा था तो मैं वहाँ सामने जाकर बैठ गया था। ये तकलीफ उन लोगों को है। पीएफआई एक इस्लामिक आतंकी संगठन था जिसको बैन कराने को लेकर मैंने कई बड़े आंदोलन किए थे, दिल्ली खंडलाले से लेकर दिल्ली तक, और भारत सरकार ने उसको बैन किया। उन लोगों को तकलीफ है। 2022 में जब नुपुर शर्मा का प्रकरण हुआ, नुपुर शर्मा को धमकी दी गई थी, सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई, उनको रेप करने तक की धमकी दी गई खुलेआम। तो हमने उन जिहादियों के खिलाफ हम उठ खड़े हुए। जहाँ भी कोई सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ बोलता है वहाँ हम खड़े हो जाते हैं। और 2022 में कन्यालाल उदयपुर हत्याकांड हुआ, उसके हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर मैंने अनशन की घोषणा की थी। उसी के दौरान मुझे 2022 में 3 बार सर तन से जुदा करने की धमकी मिलेगी और कई बार मुझ पर हमले हुए। मैं बाल बाल बचा। सनातन का काम जारी रहेगा। और अभी हाल ही में 18 जनवरी को एक इंटरनेशनल कॉल जो कुवैत और पाकिस्तान से आता है, जो मुझे काफिर कह के मारने की धमकी देता है। और हाल ही में 4 फरवरी को बरसिंहपुरा रोड, खंडेला, सीकर, राजस्थान, करीबन 9:30 बजे मैं रात्रि को भ्रमण कर रहा था तो गली से 3 जिहादी आते हैं, पीछे से मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं। मैं बाल बाल बच गया और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुझे अपनी ओर बुलाने की बात करते हैं। जैसे उन्होंने बुलाया मैं उनके पीछे दौड़ा। जब मैं उनके पीछे दौड़ा तो वो भागकर चले गए। मतलब इतने डरे हुए थे, वो भागकर चले गए। मैं कहता हूँ अगर सामना करना है, मुकाबला करना है, धमकी देनी है, गोली मारना है, सर तन से जुदा करना है तो सामने आकर करो। आप कायर हैं तभी तो मैं आपके पीछे दौड़ा और आप भाग गए। इस प्रकरण को लेकर मैंने शिकायत दर्ज कराई और जो इन्वेस्टिगेशन टीम आज आई खंडेला में, उसने सीसीटीवी फुटेज लिए, उनमें वो लोग भागते नजर आ रहे हैं और ये साबित हो गया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। हमने भी सीसीटीवी फुटेज के जो सीडी बनाई है वो पुलिस को दे दी है। पुलिस ने अपने हिसाब से भी पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज डाल लिए हैं। तो ये बार बार मुझे धमकी देते हैं, इंटरनेशनल कॉल करवाते हैं, यहाँ से कॉल करवाते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। इनसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं जीवन पर्यंत सनातन के लिए काम करूँगा, भले ही मेरी जान चली जाए, क्योंकि मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है। मैं अपने हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए काम करता रहूँगा। जिन जिहादियों की जो औकात है वो कर ले। अगर किसी के कोई असली बाप की औलाद है तो सामने आकर मुकाबला करे, पीछे से नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुओं को और हमारे हिंदू नेताओं को आपने पीछे से मारा है। गोली चलानी है, पत्थर मारना है, धमकी देना है, सामने से आके दो। और मैं सुरक्षा के साथ नहीं आऊँगा, अकेला आऊँगा, जहाँ बुलाओ वहाँ आऊँगा। तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातनी किसी के बाप से नहीं डरते हैं। और अब मेरा सनातन का कार्य जीवन पर्यंत लागू रहेगा। एक अपील मैं हिंदू से ज़रूर करना चाहूँगा, साथियों, ये लोग कभी भी धोखे से मेरे को मार सकते हैं, सामने से नहीं, तो ये मेरे को धोखे से मेरी हत्या कर सकते हैं किसी भी तरह। तो आप इस जो हिंदुत्व की जो लड़ाई है मैं लड़ रहा हूँ, इस मशाल को आप जारी रखना और मेरी इस मुहिम में मुझे साथ दें आप, क्योंकि आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब तो मैंने इसी वीडियो में सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दिया उन जिहादियों के, जो आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग भाग रहे हैं और ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो पुनः सभी सनातनियों को जय जय श्री राम। नमस्कार जी, राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन सोती। बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की गई थी। उसके बाद अब सीकर जिले के खंडेला से खबर कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है और इस पत्र में जल्द ही कार्यकर्ता को मारने की बात भी कही गई है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बलवीर भारती की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर लिया और इसी के साथ उनकी सुरक्षा में 2 पुलिस जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। बलवीर के मुताबिक वह शुक्रवार की रात 11 बजे के लगभग डेयरी पर दूध लेने के लिए जा रहे थे और तभी नेहरू पार्क के पास बाइक पर सवार 2 युवक उसके सामने एक पत्र फेंक कर चले गए और भारतीय ने लेटर को जब पढ़ा तो उसमें आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
चिट्ठी में जिक्र किया गया कि उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के लिए फांसी की मांग और बलबीर भारती के पीछे जो जिहादी पड़ रहे हैं, जो बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी अब तलाश जारी हो रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये देखो बलबीर भारती के साथ में पुलिस अधिकारी, जो जिहादी बार बार बलबीर भारती को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सिर तन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन करती हुई पुलिस अधिकारी, अब जिहादियों की खैर नहीं। बलबीर भारती के साथ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की टीम